Question number 12. Mrs. Prakash purchased one residential flat in 2006-7 at the cost of rupees 1,22,000. ये purchase price हो गया. She sold the same during the financial year 2023-24 for rupees 8 lakh. ये हो गया sales price. She did not own any other house. इनके पास कोई और दूसरा हाउस नहीं था. Out of the sale proceeds, she bought another house for rupees 2,88,000. तो एक रेजिडेंशियल हाउस बेच के दूसरा रेजिडेंशियल हाउस परचेज करना, ये कौन से सेक्शन में आता है? सेक्शन नंबर 54 में. उसके बाद है एंड इन्वेस्टेड रुपीज 1 लाख इन बॉन्ड्स इशूड बाय NHAI विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सेल ऑफ हाउस अंडर सेक्शन 54 EC. भाई ये देखो, हाउस परचेज किया गया था 2006-7 में, बेचा गया है 23-24 में, यानी कि हाउस मिसेस प्रकाश के पास 24 महीने से ज्यादा था, इसलिए वो हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट. और कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेच के बॉन्ड्स ऑफ NHAI खरीदा जाता है तो 54 EC में डिडक्शन मिलता है. ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको. पहले ये वाला हम लेस करेंगे, ये 54 में, और ये फिर 54 EC में. ठीक है, हमको कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करना है. कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 6-7 का है 122, 23-24 का है 348. सॉल्यूशन देखते हैं 12 का. सबसे पहले फॉर्मेट कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल कैपिटल गेन्स. For the assessment year 2024-2025. सबसे पहले हम क्या लेते हैं? सेल्स. तो सेल्स का अमाउंट कितना है? इन्होंने घर बेचा है 8 लाख रुपए में. सीधे आउटर कॉलम में आप लिखो. सेल्स में से हम लेस करते हैं एक्सपेंसेस ऑन सेल्स, नहीं है तो यही हो गया नेट सेल्स. ठीक है, फिर क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो सीधे सीधे कॉस्ट ऑफ परचेज नहीं लेस होगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस होगा, यानी कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज. ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है इसका? कॉस्ट ऑफ एसेट. तो कॉस्ट ऑफ एसेट कितना दे रखा है इसमें, मतलब खरीदने के समय 1,22,000. कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू सेल ईयर इंडेक्स, तो 23-24 में बेचा गया है तो 348 अपॉन परचेज ईयर इंडेक्स 122, क्योंकि 2006-7 में परचेज किया गया था तो उसका है 122. ठीक है, कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू सेल ईयर इंडेक्स अपॉन परचेज ईयर इंडेक्स. 1,22,000 इंटू 348 डिवाइड बाई 122, ये हो गया 3,48,000. इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है नहीं. ठीक है, तो ये 3,48,000 को आप इनर कॉलम में लिख दोगे, आउटर कॉलम में 3,48,000. इसको लेस करो आप. कोई इंप्रूवमेंट होता तो वो भी हम लेस करते, लेकिन नहीं हुआ है. इसको लेस कर दो 8 लाख में से. 4,52,000 ये हो गया अभी ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. ठीक है, अब इसमें ऐसे तो बाकी सारे क्वेश्चन में सेल के बाद एक ही चीज कोई परचेज हो रही थी, लेकिन यहाँ पे 2 चीज, तो हम एक एक करके देखेंगे. सबसे पहले बोला गया है कि इन्होंने एक घर को सोल्ड करके दूसरा हाउस खरीदा है, तो वो आ जाएगा लिखोगे आप यहाँ पे डिडक्शन अंडर सेक्शन 54. एक हाउस को बेच के दूसरे हाउस को खरीदना. ठीक है, यहां पे लिखोगे आप परचेस्ड अनदर रेजिडेंशियल हाउस. ठीक, कितने का खरीदा गया है घर? घर खरीदा गया है 2,88,000 रुपीज का. और कुछ है नहीं सेक्शन 54 में, तो आप चाहते तो सीधे इसको भी बाहर लिख सकते थे 2,88,000. इसको आप ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से लेस कर दो, ये हो गया 1,64,000. ठीक है, अब उसके बाद क्या किया गया था? इसके अलावा एक और चीज बेचा गया था. क्या? खरीदा गया था बॉन्ड्स ऑफ NHAI. ठीक, अब हमने देखा कि ये जो एसेट था इनके पास 24 महीने से ज्यादा था, क्योंकि 6-7 में खरीद के 23-24 में बेचा गया था, तो इसलिए
जब भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेच के बॉन्ड्स ऑफ NHAI में इन्वेस्ट किया जाता है तो 54 EC में डिडक्शन मिलता है। तो फिर आप यहाँ लिखोगे लेस 50 डिडक्शन अंडर 54 EC। ठीक है, इसको क्या चीज है यहाँ पे, यहाँ है बॉन्ड्स ऑफ NHAI में इन्वेस्ट किया गया है। कितना है 1 लाख रुपीस, और कुछ है नहीं 54 EC में, सीधे बाहर लिख दो। इसको आप लेस कर लो 1,64,000 में से, ये हो गया 64,000। ठीक है, तो भाई क्वेश्चन नंबर 12 में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 64,000। ठीक है, सबसे पहले सेल्स था, उसमें से क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट था तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज लेस किया। फिर उसके बाद एक घर को बेच के दूसरा घर लेना सेक्शन 54 में आता है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेच के NHAI में इन्वेस्ट करना 54 EC में आता है। ये सब आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख लो, उसमें मैंने समझाया है कि कौन सा किस सेक्शन में क्या होगा।